हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस बनी हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर की, वो क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड बीकॉम बीबीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट और बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट का सेम सिलेबस इशू ऑफ शेयर का है। इसलिए ये 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, बीकॉम और बीबीए के लिए भी हेल्पफुल है। तो हम नेक्स्ट आज की वीडियो में कॉल इन एडवांस पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के इशू ऑफ शेयर में कॉल इन एरियर्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम कॉल पेड इन एडवांस पढ़ेंगे। कॉल पेड इन एडवांस क्या है? अग्रिम याचना का भुगतान। जो कॉल अभी कंपनी के द्वारा नहीं की गई है उसका भी जब शेयर होल्डर्स पेमेंट कर देते हैं, कॉल करने के पहले ही पेमेंट कर दी जाती है, उसे हम कॉल पेड इन एडवांस कहते हैं। सेक्शन 50 में कंपनीज एक्ट 2013 में ये कॉल पेड इन एडवांस बताया गया है। क्या बताया गया है? इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल अ कंपनी में एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन एनी शेयर held by him even if no parts of that amount has been called up। कह रहा है कि जो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है और जो शेयर इशू किया गया है उसमें से जो मेंबर्स को एक्सेप्ट किया गया है उनमें से जो अमाउंट कॉल नहीं की गई है उसे भी होल या अनपेड अमाउंट, होल यानी पूरी अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन में ही दे दे। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी होती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से यदि कोई शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन में ही फुल अमाउंट पेमेंट कर दे तो उसे भी हम कॉल पेड इन एडवांस कहते हैं। या फिर कोई भी शेयर होल्डर्स कुछ पार्ट्स जैसे फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट कर दे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट में ही पेमेंट कर दे, तो ऐसे स्थिति में हम उसे कॉल पेड इन एडवांस बोलते हैं। इसकी हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं? जब कॉल पेड इन एडवांस होता है इसमें 2 एंट्री की जाती है। फॉर अमाउंट ऑफ कॉल पेड इन एडवांस रिसीव्ड, अग्रिम जब एडवांस के रूप में कंपनी रिसीव करती है अमाउंट को बैंक खाते में, जब रिसीव करती है तो क्या एंट्री करते हैं? क्योंकि बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। क्या दिया जा रहा है? एडवांस के रूप में जो कॉल नहीं की गई है उसका एडवांस के रूप में पेमेंट किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल पेड इन एडवांस। नरेशन क्या होगा? बीइंग कॉल पेड इन एडवांस रिसीव्ड ऑन शेयर, कितने शेयर है यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे। एट द रेट ऑफ जो जितने के एक शेयर होंगे उसे लिखेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज डैश ईच। सेकेंड, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल पेड इन एडवांस, कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे। जब मिल रहा था तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, अब एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर डैश कॉल। जो भी कॉल होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे दिखाएंगे कि फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिल चुकी है। फाइनल कॉल करेंगे तो फाइनल कॉल दिखाएंगे कि फाइनल कॉल की अमाउंट मिल चुकी है। देन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। देखिए, जिस तरीके से कॉल इन एरियर्स में कंपनी क्या करती है, कॉल इन एरियर्स जब होता है तो शेयर होल्डर्स से इंटरेस्ट रिसीव करती है, और उसी तरीके से जब कंपनी को एडवांस के रूप में अमाउंट मिल जाता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। तो जब पे करती है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिसाइडेड अमाउंट से डिसाइडेड परसेंटेज से इंटरेस्ट दिया जाता है। अब जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या होगी? व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब कंपनी इंटरेस्ट ड्यू करेगी तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कंपनी जब ड्यू करेगी तो पहले शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शो करेगी कि ये इंटरेस्ट की अमाउंट शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अभी पेड नहीं हुई है, केवल ड्यू हुई है।
अब जब पेड होगी तो व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, तब क्या एंट्री करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक देने वाला है और शेयर होल्डर्स पाने वाला, रिसीवर शेयर होल्डर्स है और गिवर बैंक, तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेड इसका नरेशन होगा। इसी तरीके से जब ये इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी तो इस अमाउंट को कंपनी क्योंकि पे कर रही है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसलिए अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र दिखा रहा है क्योंकि ये कंपनी के लिए इंटरेस्ट लॉस है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जबकि हमने कॉल इन एरियर्स में क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस किया था, क्योंकि इसमें कंपनी को मिल रहा है और उसमें दे रहा है, इसलिए डेबिट किया गया, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरियर्स एंड कॉल पेड इन एडवांस को शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो से हेल्प होती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट इससे हेल्प ले सकें। थैंक यू।